नमस्कार, आई एम मनोज महेश्वर एंड स्वागत है आपका हमारी इस शो में इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज है मेरे साथ बहुत टैलेंटेड, रेपुटेड एक्ट्रेस, एक्टिंग ट्रेनर एंड पोएट रश्मि जी। रश्मि जी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया हूँ और आपको मेरे सामने में देख करके और चार्ज हो गया हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी चार्ज हो, इतनी पैशनेट है फिल्म को लेकर के। जी और सबसे बड़ी बात है कि आप टाइम पाबंद है, जी, वो तो समय की पाबंद है, जो जी मैंने फील किया। जी और यही टाइम मैनेजमेंट आपका इतना स्ट्रांग है और यही आपको धीरे 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 बहुत ही टॉप पे लेके जाएगा। ऑलरेडी आप टॉप पे हैं मेरे लिए, थैंक यू सो और मच। अभी आपको और टॉप पे आना है। तो अगर हम जानना चाहें आपको दो लाइन में, रश्मि जी को, जी तो कुछ बताइए अपने बारे में। देखिए, मैं 2006 से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ। अभिनय गुरु, एक्टर, पोएट, बस यही सारे सब्जेक्ट को लेकर मैं कार्यस्थ हूँ इस एंटरटेनमेंट की दुनिया में और आगे बढ़ रहे हैं। तो आप खुद जो है एज एन एक्टर, या आपको इस इंडस्ट्री में आना है, ये कब तय किया? बचपन से ही ख्वाहिश था, या कभी ऐसा होता है कि कॉलेज के बाद, या किसी ने कहा कि भाई आप दिखने में सुंदर हैं, आप एक्टिंग ज्वाइन कर लो, कुछ ऐसा हुआ? देखिए, ये तो हमारे जो लाइफ में एक डेस्टिनी होती है, हमें आगे से सिग्नल मिलते हैं। जैसे कि मुझे बचपन से ही कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही थी और काफ़ी समय से आ रही थी बीच बीच में, तो मैंने इग्नोर किया। और मैं एक कवियत्री हूँ। मेरी शुरुआत राइटिंग से हुई है, कवि सम्मेलन से हुई है और काफ़ी सारी कविताएं मैंने लिखी है। तो ऐसे ही कवि सम्मेलन करते करते गुजरात फिल्म इंडस्ट्री से जो नाट्य के कलाकार हैं, उनसे मेरा मिलना हुआ और उनके मार्गदर्शन से उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आपकी वॉइस अच्छी है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो क्यों ना आप इंडस्ट्री से जुड़े, आप अभिनय सीखें। और बस वहीं से शुरुआत हो गई। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जी और जब आप बोल रही थी तो मैं बस आप ही को देख रहा हूँ, क्योंकि आप इतने ऑर्गेनाइज तरीके से बात करती हैं। रियली थैंक आपका यू। जो तरीका है प्रेजेंट करने का। मैडम, आपने कहा कि आप कवित्री हैं, राइट? जी तो हम चाहेंगे, अगर आपका परमिशन हो, आपका लिखा हुआ एक कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो। वैसे तो सारे आपके होंगे, जी लेकिन उनमें से कोई एक नगीना ऐसा हो जो आप बताना चाहेंगे अभी। जी, बिल्कुल बताना चाहूँगी। देखिए, हमारी जो ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है, ये एक जादुई दुनिया है और यहाँ हर कोई इंसान आता है, बहुत सारी डिग्रियाँ लेकर आते हैं, बहुत सारे अरमान लेकर आते हैं और बहुत सारा स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल नहीं कहूँगी, अपने आप को ट्रेन करना, अपने आप को प्रोग्रेस करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब होने के बाद हमारे सामने अपॉर्चुनिटियाँ बहुत सारी आती हैं, लेकिन हम प्रिपेयर होने ज़रूरी है। वहाँ पर हमें निराश नहीं होना है। तो बस उसी पर एक कविता है, कुछ लाइनें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मौसम ही तो है बदल जाएगा, मौसम ही तो है बदल जाएगा, ये वक्त भी जल्दी गुजर जाएगा। न कभी ठहरा है और न कभी ठहरेगा, रात के बाद ही सवेरा निकलेगा और मुश्किलों भरी राहों में ही मुसाफिर खुद अपनी राह बदलेगा और कांटों भरी डालियों में ही गुलस्ता सारा महकेगा। तो आप एक्टिव रहे, आगे बढ़े, मंजिलें आपके साथ हैं। क्या थैंक यू। बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुरुआत इतना स्ट्रांग हुआ है जी और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले भी सवालों के जवाब ऐसे मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो मैडम, ये बताइए कि आप जैसे आप लिखती भी हैं, जी हाँ। हैं? और तो आज से 20 साल पहले की जो फिल्में होती थी, जी उसके बाद 10 साल पहले की फिल्में और आज की फिल्में, तो आपके हिसाब से एज अ राइटर अगर हम बात करें, एज अ फिल्म मेकर, तो
क्या बदलाव हुआ है, और अगर हुआ है तो ये बदलाव ज़रूरी है? देखिए, समय समय पर जैसे हमारा जो ये समय है उसका चक्र, उसकी गतिविधियाँ आगे बढ़ती रहती है और सामने आते हैं नए नए मुद्दे, नई नई कहानियाँ। जैसे ज़िंदगी का एक सफ़र होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे परिवर्तन भी आना बहुत ज़रूरी है उस ज़िंदगी में जीने वाले लोगों में भी। तो जैसे पहले फ़िल्में बनती थी उस वक्त का जो माहौल था उस हिसाब से बनती थी, और धीरे धीरे जैसे माहौल बदलता गया वैसे वैसे ये फिल्मों की कहानियाँ, पात्र, एक्स वाई जेड जो कहो सो, वो अपने आप उसमें चेंजेस आते गए, और ये चेंजेस आने बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे भी ऐसे बहुत सारे रास्ते, ऐसे बहुत सारे सफ़र, मंजिलें हम सबके सामने आने वाले हैं, और उसके लिए अभी से तैयारियां करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बदलाव बहुत अच्छा है और आना भी चाहिए। अब मैडम ये बताइए, रश्मि जी, कि आप इतना अच्छा बोलती हैं, इतनी आप में कलम की ताकत भी है, जी। आप सोचती इतना अच्छा है, जी। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको एज अ डायरेक्टर भी अगर मौका मिलता है तो आप एज अ डायरेक्टर भी आप फ्रंट में आना चाहेंगी, एज अ डायरेक्टर? डायरेक्शन तो बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, और जो कि मैं एक अभिनय गुरु हूँ, पिछले 12-13 सालों से अभिनय सिखा आपने रही बहुत हूँ। लोगों को अभिनय सिखाया है, जी। और तो मेरा सवाल ये है कि फ्यूचर में कभी अगर ऐसा मौका आता है। जी बिल्कुल, अगर अच्छा मौका मिलता है तो ज़रूर हम आज़माएंगे, क्योंकि वो आज़माना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी समझ है, और जो आपकी अपनी जो थॉट प्रोसेस है, जी। तो जब डायरेक्शन में आप उतरेंगी और जी। जब किसी फिल्म का डायरेक्शन आप देंगी, बिल्कुल। तो भी तभी वो थॉट प्रोसेस उसमें दिखेगा आपका। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे, क्या पता फ्यूचर में हम लोग ही कुछ प्रोड्यूस करें और आप उसके डायरेक्टर हो। जी बिल्कुल, देखिए ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए, और आप लोगों का साथ और गाइडेंस मिलता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए मैडम, कि मैं भी देखता आ रहा हूँ कई सालों से, और आप खुद एक्टिंग ट्रेनर है, तो एक रॉ एक्टर को प्रोफेशनल एक्टर बनाने में हम्म। समय कितना लगना चाहिए या कितना लगता है? देखिए, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। अगर आप एक अच्छे गुरु के साथ हैं, अच्छे कांटेक्ट में हैं, और उस गुरु गुरु का आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, और आप खुद अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, अपने आप को एक्सरसाइज जो एक्टिंग की होती है, अभिनय की, उसमें ढाल रहे हैं, तो बहुत कम समय में ये हो सकता है। ये मुमकिन हो सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है, और आपके साथ जो जुड़े हैं गुरु आपके, उन पर डिपेंड करता है। तो एक एक्टर को तैयार करने में, सपोज कीजिए किसी के अंदर बहुत पैशन है एक्टिंग को लेकर के, लेकिन वो खुद बहुत मतलब स्ट्रांग नहीं है, कमज़ोर है एक्टर, जी। लेकिन पैशन बहुत है, मुझे करना है। जी। जैसे पढ़ाई में होता है ना, कुछ जी। लोग होते हैं कि 2 घंटा पढ़ते हैं और उनको सब चला आता है, जी। वो अच्छा मार्क्स लाते हैं, 2 घंटा ही पढ़ते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं। जी। कुछ लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के पहले 12 घंटा पढ़ते हैं, बिल्कुल। 8 घंटा पढ़ते हैं, बिल्कुल। 6 घंटा पढ़ते हैं, और उसके बाद भी मार्क्स थोड़े कम आते हैं। जी। तो एक्टिंग में भी ऐसा है कि अगर समझो किसी में पैशन है हाँ। और वो एक्टर खुद अच्छा नहीं है, समझे किसी को प्रॉब्लम बोलने की है, या कोई नॉर्थ इंडिया से आया है उसके अंदर प्रॉब्लम डिक्शन की है, अब उनका पैशन है मुझे करना है, मुझे बड़ा करना है, लेकिन अगर ऐसे एक्टर आपको मिलते हैं जी। ट्रेनिंग देने के लिए, जी। तो ऐसे एक्टर से आप क्या कहते हैं, या आपको क्या लगता है कि ऐसे एक्टर वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि पैशन तो है लेकिन थोड़े से स्किल कमज़ोर है? बिल्कुल, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि अपने आप को उसमें ढालना, बहुत उस साँचे में डालना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं यही कहूँगी कि जिनको पैशन है, इसीलिए तो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, और ये बहुत ही खुशनसीबी है
कि एक ही जीवन में लाखों किरदार निभाने का अगर किसी को मौका मिला है तो वो अभिनेता को ही मिला है, और ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अभिनेता एक मैसेजर होता है, और एक स्क्रीन के ऊपर पूरी दुनिया को अगर वो चाहे तो अच्छे से अच्छा मैसेज दे सकता है, अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने एक्सप्रेशन के ज़रिए, अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए, अपने विचारों के ज़रिए। और ये तभी हो सकता है जब वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े, अपने गुरु के साथ जुड़े, और वो एक्सरसाइज है, वो प्रैक्टिस है, जिसे लगातार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम जिम में जाते हैं, अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, अच्छा फिगर बनाना चाहते हैं, तो वो एक्सरसाइज तो हम करते ही हैं। तो अभिनय भी वैसा ही है, इसमें एक्सरसाइज के बिना, प्रैक्टिस के बिना, अपने आप को उसमें ढाल लेने के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने ये कर दिखाया तो बहुत शॉर्ट टर्म में आप बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही बड़ा मैसेज है ये जी। आपका, खास करके उन तमाम हमारे अपकमिंग MFI अचीवर्स के लिए और अपकमिंग एक्टर्स के लिए जो सिंगर है, एक्टर हैं, फिल्म मेकर, जिनको इंडस्ट्री में आना है। बिल्कुल तो उन सब के लिए आपने संदेश दे दिया कि अगर कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए आपकी जो तैयारी है, बिल्कुल प्रिपरेशन है, वो उतना बड़ा होना चाहिए। बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत बढ़िया है। और अब मेरा जो अगला सवाल ये है कि आपका जॉनर क्या है? आप कुछ लिखती हैं अगर, जैसे कोई लिखता है फैमिली ड्रामा, कोई रोमांटिक फिल्म, कोई भगवान की फिल्में, तो आपके मन में क्या है कि आपके कलम के ज़रिए, मतलब आपके राइटिंग स्किल के ज़रिए जो फिल्म या सीरियल पर्दे पे आए, बिल्कुल। वो किस जॉनर के हो और उसमें क्या ऑडियंस को मिलना चाहिए संदेश? देखिए कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं एक कवियत्री हूँ, और मुझे मोटिवेशन पे लिखना बहुत अच्छा लगता है, और मैंने काफ़ी सारी कविताएं लिखी है, प्रेजेंट की है। मोटिवेशन पे? अच्छा। मोटिवेशन पे ज़्यादा मेरी पसंदीदा सब्जेक्ट अच्छा, वही अच्छा। है। और मेरे ख्याल से अगर मैं ये संदेश दूं कि हमारे जो आसपास जो घटित हो रहा है, सामाजिक मुद्दे हैं, मोटिवेशन यानी इंस्पायर करना, लेडीज़ों को, बिजनेस वुमेंस है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम अच्छी अच्छी फिल्में बना सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा जरिया होगा। और बस मुझे मोटिवेशन पे लिखना अच्छा लगता है। तो आपकी अपनी हॉबी क्या है? एक्टिंग, तो एक्टिंग के अलावा, जी। राइटिंग के अलावा आपकी और कोई हॉबी है रश्मि जी? देखिए, मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है। एक्टिंग तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। अ, सबकी तरह मुझे भी डांस करना अच्छा लगता है। ओहो हो, क्या बात है। मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, और ख़ासकर तो इंसान को, इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए एक सपोर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सपोर्ट कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो, तो वो बहुत ज़रूरी है, और वो मेरे विचारों में हमेशा ज़िंदा है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो MFI की टीम है, जी। MFI की टीम के साथ मिल करके, जी। और आपके सपोर्ट से ऑब्वियसली, आपकी भी सोच, आपका अभिनय जी। हमारे MFI टीम को ग्रो करे, जी। और ऐसा ही कामना करते हैं। और ख़ास करके दोस्तों, जो फिल्म मेकर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, हमें मुझे तो मिल गई है मेरी अभिनेत्री रश्मि जी। मैं खुद चाहूँगा कि मेरे फिल्मों में, वेब सीरीज़ में रश्मि जी काम करें, और जिनको भी ज़रूरत है पहुंचने की, जिनको भी पहुंचना है रश्मि जी तक, वो मेरे इस चैनल के लिंक पर जा कर के क्लिक करें, और मेरे इस लिंक पे MFI टीम का फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट द नंबर एंड यू विल गेट टू मीट रश्मि शाह जी। तो रश्मि जी, आज के लिए इतना ही। बातें करने के लिए बहुत सारी है, लेकिन 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। हमारा ये प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है कि आप जैसे जो डायमंड आर्टिस्ट हैं, उनसे हम उन सबको मिला पाए जो आप तक आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। मैं कुछ कहना चाहूँगी यस, यस। कि आपकी ये कोशिश बहुत अच्छी है, और ऐसी कोशिशें हर किसी को करनी चाहिए। देखिए, बड़े बड़े सुपरस्टार जो एक जर्नी के बाद पहुँचे हैं, वो तो हमारे लिए इंस्पिरेशनल है ही,
लेकिन आज की डेट में जो स्टार स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके अंदर जो हुनर है उनको लोगों तक पहुंचाने का जो आपने ज़रिया बनाया है, ये रियली बहुत ही अनुमोदनीय है। थैंक यू सो मच। और आप जैसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हमारे पास हैं, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। जी। और मैं पिछले 13 सालों से चाह रहा था करना ऐसा, लेकिन अब समय कह लीजिए या समय ना होना या समय का ना आना, कहते हैं ना कोई खास काम के लिए अगर वो समय नहीं आया है बिल्कुल। तो वो नहीं होता है। जी। तो हम व्यस्त भी थे, लेकिन अभी 3-4 महीने पहले शुरुआत की है जी। और इसका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर, बहुत सारे फिल्म मेकर्स को हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे एक्टर मिले हैं। ओके। और अभी एक फिल्म आई है आमिर खान प्रोडक्शन की, लापता लेडीज़। लापता लेडीज़, हाँ, आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है। ओके। और इसमें भी हमारे कुछ कलाकारों ने काम किया है। जी। तो हम चाहेंगे कि ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है ऑफ कोर्स। और अगर ये फिल्म इस प्रोडक्शन हाउस से बनी है जी। और आमिर खान जी ने प्रोड्यूस किया है इसको, वेरी गुड। और किरण राव जी ने डायरेक्शन दिया है फिल्म का, फिल्म बहुत ही उम्दा है। उसमें हमारे कलाकारों को देखिए और किस तरह से एक उभरते हुए कलाकारों की जर्नी शुरू होती है। और वही हमारे इस प्रोग्राम की खासियत है, जहाँ पर आप जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट से लोग आसानी से मिल पाए, हमारे ऑडियंस आपको जान पाए, हमारे फिल्म मेकर्स आपको जान पाए और आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलेंगे हम अब अगले वीडियो में आपके साथ बिल्कुल। कुछ समय के बाद, बिल्कुल। ताकि लोगों को पता चले जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो कीप इट अप, स्टे ट्यून टू इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स। गुड डे।